नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक 11 से 15 व आकलन नंबर 3 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से लगा के 10 तक पूर्ण करवा दिए हैं। उसे हल करने के लिए मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे कार्यपत्रक 11 का पहला प्रश्न जो है वो हल करेंगे। भिन्न संख्याओं की समझ विकसित कर पाना। भिन्न संख्या है उनकी समझ विकसित करनी है। पहला प्रश्न जो है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इस चित्र में वृत्त कितने हैं? इस चित्र के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर वृत्तों की संख्या पूछे तो वृत्त ये एक ही वृत्त है। वृत्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं? तो इस वृत्त के अंदर 1, 2, 3, 4, तो वृत्त के अंदर 4 हिस्से किए गए हैं। रंगीन हिस्से कितने हैं? तो इसके अंदर वृत्त के अंदर जो रंगीन हिस्सा है ये एक ही है, तो एक भरना है। इसी तरह चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? तो रंगीन हिस्से 1, 2 रंगीन हिस्से हैं। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? कुल कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुल है यहाँ पर 8। तो संख्या यानी भिन्न संख्या होगी 2/8। 2 तो ये रंगीन है वो लिख देंगे और टोटल कितने 8 है तो वो 8 लिख देंगे। इस प्रकार 2/8 इसका हो जाएगा। तो अगर भिन्न पूछे भाई भिन्न क्या बनी, तो भिन्न बनी है 2/8। इसमें अगर देखोगे तो एक पूरे वृत्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखते हैं 1/4 और पढ़ते हैं 1/4, तो इसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह रंगीन हिस्से को अंश और कुल हिस्सों को हर कहते हैं। अगला प्रश्न, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये आपके अंश हैं जो 4 हैं। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? तो 4 ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 9 हो गए। तो संख्या यानी भिन्न संख्या क्या होगी? 4 ये हैं, 9 ये हैं, तो इसको बोलेंगे 9/4, यानी इसको क्या बोलोगे? 4/9 बोलना है, 4/9। अगला, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश 1 है। चित्र में कुल हिस्से यानी कुल 1, 2 है, तो संख्या भिन्न संख्या क्या होगी? 1/2। आगे एक और देख लेते हैं। चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? 1, 2। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? 3, 4, 5, 6 हो गए। तो संख्या यानी भिन्न संख्या क्या होगी? तो भिन्न संख्या होगी 2/6। 2/6 को और छोटा करते हैं तो 1/3 हो जाती है। चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं? 1। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं? 2, 1, 2। तो संख्या यानी भिन्न संख्या क्या होगी? 1/2 होगी। आगे प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुल बराबर भाग, छायांकित भाग, भिन्न, अंश और हर। जैसे कुल भाग 4 है, उसमें छायांकित 1 भाग है, तो उसकी भिन्न बनेगी 1/4। 1/4 इसमें अंश पूछे तो 4 ऊपर का अंश है और 1 है वो हर। 4 इसमें अंश पूछे तो अंश 1 है और 4 यहाँ पे क्या है? हर है। इसी प्रकार कुल भाग है 12, उसमें छायांकित 3 है, तो 3/12 पढ़ोगे। अंश पूछे तो 3, हर पूछे तो 12। 8 है, 8 में छायांकित भाग 5 है, तो 5/8 पढ़ना है। अंश पूछे तो इसमें से ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली संख्या हर होती है। इसी प्रकार 5 है, कुल भाग उनमें से 3 भाग छायांकित हैं, तो 3/8 पढ़ेंगे। अंश इसके अंदर ऊपर की संख्या अंश है और नीचे की संख्या हर है। आगे कार्यपत्रक नंबर 12, भिन्न संख्याओं की समझ विकसित करनी है। कार्यपत्रक 12 के अंदर भिन्न संख्याओं की समझ विकसित करनी है, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न से निम्न को भिन्न रूप में लिखिए। जैसे 4 में से 3, 4 में से 3 यानी टोटल 4 है, उनमें से 3 यानी 3/4।
इसी प्रकार 10 में से 7 इन 7 बट्टे 10। इसी प्रकार 7 में से 5 इन 5 बटे 7। अगला 11 में से 13 इन 13 बटे 11। 11 में से 7 इन 7 बटे 11। 15 में से 17 यानी 17 बटे 15। 15 में से 8 इन 8 बटे 15। 18 में से 6 यानी 6 बटे 18। इस तरह आपको ये भिन्न संख्या में लिखना था। आगे 9वां है, 7 चॉकलेट को 9 में बांटना है। 7 चॉकलेट है, 9 में बांटना है, तो 9 बटे 7। 12 पुस्तकों को 4 छात्रों में बांटना है, तो 4 बटे 12। इसी प्रकार 11वां, कमल 30 दिनों में से 17 दिन उपस्थित रहा है, तो इससे प्राप्त भिन्न को लिखिए। तो 30 में से 17 उपस्थित, 17 बटे 30। अगला 13 नंबर कार्यपत्रक है। भिन्न निरूपण की समझ विकसित कर पाना। पहला, चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाई गई भिन्न को लिखिए। इसके अंदर आप देख रहे हो त्रिभुज, और त्रिभुज के 2 भाग किए हुए हैं। एक भाग रंगीन है तो 1, और टोटल भाग 2 है तो 2, 1 बटे 2। इसी प्रकार इसमें 1, 2, 3, 4 भाग है, जिसमें 3 भाग रंगीन है, तो 3, और टोटल 4 है तो 3 बटे 4 हो गए। इसमें 1, 2, 3, 4 भाग है, तो 4 में से 1 भाग रंगीन है और 3 भाग खाली है, तो टोटल भाग कितने 4 है, तो 4 में से 1 भरा हुआ है। यहाँ 3 है, 3 में से 1 भरा हुआ है। आगे प्रश्न 2 को देख लेते हैं। दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। जैसे 1/5 को दर्शाना है, तो 1/5 मतलब 1 भाग भरा हुआ है, बाकी 4 भाग यहाँ पर खाली है, 1/5। 2/3 यानी 2 भाग भरे हुए, 1 खाली है, इसका मतलब 2 तो भरे हुए तो टोटल 3 थे। यहाँ 1/4 इन टोटल 4 है, 1, 2, 3, 4, 4 में से 1 भरा हुआ है, इसलिए 1/4। यहाँ 3/4 टोटल 4 है, 1, 2, 3, 4, 4 में से कितने 3 भरे हुए, तो 3/4 बोलेंगे। अगला तीसरा प्रश्न, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान कीजिए। जैसे इसको समान भिन्न मिल रही है, ये इधर 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 है, इसमें 1 भरा हुआ तो इसमें भी 1 भरा हुआ है। इसी तरह इसमें 4 भाग है, 4 में से 1 भरा हुआ, इसके भी 4 भाग है, 4 में से 1 भरा हुआ है। अगला इसके 3 भाग है, 3 में से 1 भरा हुआ है, तो यहाँ पर भी 3 भाग है, 3 में से 1 भरा हुआ है। अगला जो है यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग है, 6 में से 1 भरा हुआ है, तो यहाँ भी 6 भाग है, 6 में से 1 भरा हुआ है। आगे कार्यपत्रक नंबर 14, भिन्न को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे 1/4 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, तो यहाँ पर 1/4 यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 4 से 1 बनता है, तो 4 है और 4 में ये 1 है। इसी प्रकार 2/5, तो ये 2/5 यहाँ 1 दूसरे नंबर पे दर्शाना है। आगे दूसरा प्रश्न, दी गई संख्या रेखा के संख्या कार्ड पर उचित भिन्न लिखिए। संख्या कार्ड है, उस पर उचित भिन्न लिखना है। तो यहाँ पर 5/10 होगा और इस कार्ड के अंदर होगा 4/12। संख्या कार्ड पर लिखी जाने वाली सही भिन्न संख्या है, तो सही भिन्न संख्या यहाँ होगी 4/8। 4/8 होगी, जो 4/8 यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन सी के अंदर। अगला प्रश्न है, संख्या रेखा देखकर दिए गए नाम की भिन्न लिखिए। संख्या रेखा देख करके दिए गए भिन्न की नाम लिखने हैं। देख लेते हैं चौथे नंबर के प्रश्न। जैसे बी, जो बी है वो टोटल 12 है, 12 में से दूसरे स्थान पर बी है, तो ये हो गए 2/12। इसी प्रकार जी है, टोटल 12 है, 12 में से 7वें स्थान पर जी आता है, तो 7/12। एच है, 8वें स्थान पर आता है, तो 8/12। एफ 6ठे स्थान पर आता है, तो 6/12। डी चौथे स्थान पर आता है, तो 4/12। और के 11 पर आता है, तो 11/12 हो जाएंगे। आगे कार्यपत्रक देख लेते हैं 15। 15 नंबर के अंदर देखोगे तो संख्या रेखा के अनुसार निम्नांकित भिन्नों का स्थान लिखिए। जैसे ए का स्थान है 1/8, तो बी का स्थान 2/8, 3/8, सी का स्थान एफ का स्थान 6/8, जी का स्थान 7/8, डी का स्थान 4/8 और ई का स्थान 5/8 है।
दूसरा प्रश्न, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उसके बीच छोटा बड़ा बराबर जो है वो उचित चिन्ह लगाना है। जैसे पहला देख लेते हैं, इसमें टोटल 4 कॉलम है और 4 में से एक भरा हुआ है। इधर भी टोटल 4 है, 4 में से एक भरा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, बराबर है। दूसरा, इधर टोटल 4 कॉलम है, इधर टोटल 4 कॉलम है, परंतु इधर टोटल 4 है, उसमें 2 भरे हुए 2 खाली है, इसलिए 2/4 है। इधर टोटल 4 है, उनमें 3 भरे हुए हैं और 2 एक खाली है, इसका मतलब 3/4। तो इसमें ये संख्या है ये बड़ी हो जाएगी। अगला तीसरा, इसमें टोटल 8 कॉलम है, तो 8 में से 5 कॉलम भरे हुए हैं, तो 5/8 हो जाएगा। इधर 8 है, 8 में से 3 भरे हुए 3/8 हो जाएगा, इसलिए 5/8 वाली संख्या बड़ी है, तो ये बड़े की तरफ हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, उचित स्थान पर छोटा बड़ा बराबर का चिन्ह लगाना है। जैसे 3/8 और एक तरफ है 1/4, तो 3/8 बड़ी संख्या है। इसी प्रकार 4/8 4/8 ये बराबर हो गई, 7/8 7/8 बराबर हो गई, 1/2 1/2 बराबर है, 1/4 1/4 ये सब बराबर है। इधर 1/2 और 3/4, इधर 3/4 बड़ी है। 5/8 और 3/4, इधर 3/4 बड़ी है। 1/4 और 1/8, इधर 1/4 बड़ी है। तो कार्यपत्रक पूरे हो जाते हैं। आकलन नंबर 3 को देख लेते हैं। आकलन 3 जो है, दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण होगा। इस चित्र को देख के भिन्न निरूपण करना है, तो 1/2 हो जाएगा। एक है भरा हुआ रंगीन है, टोटल 2 है। भिन्न 5/7 में अंश का मान होगा। 5/7 में अंश का जो मान होगा वो क्या होगा, 5 होगा। आगे प्रश्न नंबर 3, मनस्वी एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई करता है, तो उसकी पढ़ाई के घंटों का भिन्न निरूपण करना है, तो 5/24 हो जाएगा। क्योंकि एक दिन में 5 घंटे पढ़ता है, टोटल दिन में होते हैं, दिन में घंटे होते हैं, 24 होते हैं। दी गई संख्या रेखा में बॉक्स में लिखी जाने वाली उचित भिन्न लिखिए। यहाँ पर बॉक्स के अंदर उचित भिन्न कौन सी लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें होगा 6, यानी 6/9। टोटल 9 है, उनमें से 6 है। आगे प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उसके बीच छोटा बड़ा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। जैसे 4 है टोटल, 4 में से एक रंगीन है, तो 1/4। इधर 8 है टोटल, 8 में से 5 रंगीन है, 5/8। तो आप देख सकते हो बड़ी कौन सी होगी, 5/8 बड़ी होगी। दूसरा, टोटल 8 भाग है, तो 8 में से 6 रंगीन है, तो 6/8। इधर टोटल 4 है, 4 में से 2 भाग भरे हुए 2 खाली है, तो 2/8। बड़ी कौन सी होगी, 6/8 बड़ी हो जाएगी। आगे प्रश्न नंबर 6, संख्या रेखा देखकर बिंदु ए बी सी डी के स्थान पर आने वाले भिन्न लिखिए। जैसे ए के स्थान पर क्या आएगा, 3/10 आएगा। बी के स्थान पर 6/10, सी के स्थान पर 8/10 और डी के स्थान पर 9/10 आएगा। 7वां प्रश्न, दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग में लिखिए। तो भिन्न है, जैसे 2/5 को कैसे लिखते हैं, 3/4 को कैसे लिखते हैं, 1/6 को कैसे लिखते हैं, 3/5 को कैसे लिखते हैं। इसी तरह कार्यपत्रक नंबर 11 से 15 पूरे हो जाते हैं और साथ ही साथ आकलन 3 पूरा हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए कार्यपत्रक समझ में आए होंगे। अगर आपको कार्यपत्रक समझ में आ रहे हैं तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे लगे कि आपको वास्तव में पढ़ाई गई चीज़ समझ में आ रही है। और आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के बता देना। जय हिंद।